प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 सवाल नंबर 1 व 2 पर चर्चा करेंगे। तो सवाल नंबर 1 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये क्या कहना है? रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर ग्राफ विधि से हल करके फिर बताना बच्चों में क्या होगा। तो सबसे पहले कह रहा है कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थी यानी कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो, किसकी संख्या बच्चों? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में कितने लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया, हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो आइए से हल करते हैं। माना लड़कियों की संख्या माना लड़कों की संख्या। तो बच्चों हमने मान लिया लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y मान ली। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि क्या कह रहा है कि कुल 10 विद्यार्थी थे, तो इसे लिखा जाएगा प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा हमारा बच्चों x जमा y, यानी कि लड़के और लड़के मिला कितने देंगे बच्चों 10। समीकरण नंबर 1 हमारा तैयार है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी समीकरण नंबर 2 की। समीकरण नंबर 2 में क्या है बच्चों? वो कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना देखो 4 अधिक, यानी कि x बराबर है ये किसी संख्या है लड़कियों की और ये किसकी संख्या बच्चों? लड़कों की। तो लड़कों की संख्या में कितना जोड़ें? 4 जोड़ें तो किसकी संख्या आ जाएगी बच्चों? हमारे पास लड़की की संख्या आ जाएगी। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर। तो हम कह देंगे समीकरण नंबर 1 में तो दिख ही रहा है कि सीधा ही x का मान निकाल रखा है। हम लिखेंगे यहाँ पर अब समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बच्चों हमारा क्या बनेगा कि x जमा y बराबर क्या है 10 है, तो x बराबर यहाँ से क्या जाएगा 10 घटा y। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम बनाएंगे इसे क्या बच्चों सारणी। क्या लिखेंगे? समीकरण किससे 2 से, समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं, क्या जाएगा बच्चों x और y। यदि y का मान क्या हो 0 हो तो x कितना देगा बच्चों 4, और यदि y का मान कितना हो 1 तो x का मान कितना देगा 5। ठीक है, अब इसी तरह समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या जाएगा बच्चों? समीकरण 3 से बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा? समीकरण 3 से हमारे पास बनेगा बच्चे क्या x और ये आपका y, इनके मान हम बनाएंगे। यहाँ से क्या बनेंगे, यदि इसमें हम क्या कर दें y को 1 कर दें कितना जाएगा x 9 जाएगा। इसलिए मैं कम से कम ले रहा हूँ कितना y को 4 ले रहा हूँ ताकि x का मान कितना जाएगा 6, और जब इसको 5 लूंगा तो ये कितना जाएगा 5 बन जाएगा। तो चलिए बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं। अब हम करें इसका ग्राफ कैसे तैयार होगा आइए देखिए हमारे साथ। पैमाने की सहायता से ग्राफ पेपर बना लेंगे अपना और फिर सवाल को हल करेंगे। तो बच्चों हमारा ग्राफ पेपर तैयार है। हमारे पास y का अधिकतम मान कितना है 5, मैंने कितना लिया आपके लिए 6। इसी तरह x का अधिकतम मान कितना बच्चों हमारे पास 6, हमने कहा तक लिया है 7 तक लिया है। ऋणात्मक में कोई मान नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा मान दिखा देंगे क्योंकि रेखाएं हमारे नीचे तक जाएंगी, इसीलिए हम ऋणात्मक के मान भी दिखाएंगे। तो ये बात करते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है कि y 0 है तो x 4 है, y 0 है x 4 है, तो हमारा बिंदु कौन सा बन जाएगा बच्चों इसके अंदर? हमारा बिंदु इसके अंदर बनेगा ये वाला, क्योंकि दोनों के सामने बिंदु आएगा ये वाला। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा जब x 4 और y 0 है। फिर y 1 x 5, यानी कि 5 और 1 दोनों से एक बिंदु बनेगा, 5 और 1 से कुछ यहाँ
बिल्कुल जहाँ पे शून्य बनी है यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु बनेगा बच्चों। क्या जाएगा ये, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 5,1। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों बिंदुओं को मैं क्या कर दूं, आपके मिला दूं। तो इन दोनों बिंदुओं को बच्चों मैंने आपके मिला दिया यहाँ से। इस तरह से आपकी एक रेखा मैंने खींच दी है। तो इस रेखा में क्या लिखेंगे कि क्या है, x जमा वाई बराबर क्या है हमारा 10 है समीकरण। ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे क्या करना है हमें, इसके बाद हमें करना है बच्चों दूसरा सारणी से मान उठाएंगे। क्या है, y4 x 6, y4 x 6। तो मैंने पैमाने से 1 सेंटीमीटर को लेकर माना है, इसलिए मैं यहाँ से 6 से एकदम स्पष्ट ऊपर सीधा कितना ले लूंगा, 4 ले लूंगा। तो मेरा बिंदु क्या जाएगा, 6,4 बन गया बच्चों। ठीक है। अब दूसरा करेंगे 5 5 5 पर ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर तक हम क्या गिनेंगे, 5 तक गिनेंगे बच्चों। तो ये जाएगा हमारा 5 5। इस प्रकार इधर से और इधर से एक रेखा आएगी जो दोनों के इस प्रकार बनेगी। ठीक है बच्चों। देखिए कि 5 5 हो गया। ठीक। तो ये बन गए बच्चों हमारे दोनों बिंदु। इस प्रकार दोनों बिंदु हमारे बन गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं से एक रेखा निकालेंगे। 6 और 4, x6 y4। तो अब इन बिंदुओं को मिला के बच्चों मैं क्या कर दूंगा, आपकी एक रेखा खींच दूंगा इस प्रकार। ये मैंने आपके लिए एक रेखा खींच दी है। इस तरफ हमारी थोड़ी जगह कम रही, कोई बात नहीं, आपके पेज पर बड़ा बन जाएगा। आगे यहाँ से चला गया और यहाँ से ऐसे। अब ये क्या बन गया बच्चों हमारा, ये है हमारा दूसरा समीकरण। क्या, x बराबर y जमा 4। ठीक है बच्चों, ये है। अब हमें बताना है कि इसका मान क्या रहेगा। तो इसके मान के लिए हम क्या करेंगे, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहां से नीचे की तरफ रेखा लगाएंगे। ठीक है। इस प्रकार बच्चों इधर 7 पर, और इधर किसकी तरफ जा रही है, यहाँ से देखिए समांतर करने पर बिल्कुल 3 के ऊपर काट रही है। ये देखिए दिख रहा है हमें। तो यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या जाएंगे, 7,3, यानी कि x 7 और y 3। तो हम यहाँ से लिखेंगे अब क्या, अतः क्या लिखेंगे बच्चों, अतः लड़कियों की संख्या, जो कि हमने क्या मानी थी, x। तो लड़कियों के बच्चे कितने की संख्या 7। अब हम लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या, जो कि हमारा क्या है y का मान कितना बच्चों यहाँ पर 3। ये कितने बच्चों 3। इनके आगे an लिख देंगे आंसर, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हमारा उत्तर कहाँ पर है। इससे आपके थोड़े से जो है नंबर बन जाएंगे बच्चों। कई बार ये होता है कि आपको आता सब कुछ लेकिन पेपर करने का तरीका नहीं आता, तो जिसके कारण आपके नंबर कट जाते हैं। तो इस प्रकार के पेपर को थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसके भाग नंबर 2 पर चर्चा। भाग 2 में क्या कह रहा है बच्चों, ये 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, माना एक कलम का मूल्य बराबर x रुपये, माना एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ये बच्चों मान लिया हमने। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार पहली बारी में ये कह रहा है कि 5 पेंसिल यानी कि 5x के साथ उसने क्या लिए, कुछ कलम भी ली। कितनी कलम ली, 7 कलम, यानी कि 7y बराबर कितने रुपये बना दिए इसने, 50 रुपये बना दिए बच्चों। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरह दूसरी बारी में क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य इसने कितने दिया बच्चों, 46 रुपये बनाया इसने। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, 5x जमा 7y बराबर क्या हमारा 50 है। ठीक है बच्चों। अब मैं ऐसे क्या कर दूंगा, 5x बराबर है
50 7y को इस तरफ भेज देंगे, क्या जाएगा घटा 7y। तो x बराबर क्या जाएगा 50 घटा के 7x बटा 5। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा। इसी तरह के आगे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से बच्चों हमारे क्या बन जाएगा 7x जमा 5y बराबर है 46। तो यहाँ से फिर 7x बराबर क्या देगा 46 घटा के 5y। x बराबर क्या बन जाएगा 46 घटा के 5y बटे 7। ठीक बच्चों, ये बन जाएगा हमारा। इस प्रकार हमने इसका ले लिया मान नंबर 4। अब हम बनाएंगे इनसे क्या सारणी आपकी। तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से सारणी बनाएंगे क्या बन जाएगी x और y। ये भाई बच्चों, तो यदि मैं लियूँ यहाँ पर 1 तो कितना आएगा 50 में 7 गया 43, भाग वाली संख्या नहीं आएगी। हम ऐसी संख्या बनाएंगे कि 5 से भाग हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर कितना ले रहा हूँ 3। यदि मैंने बच्चों से लिया यहाँ पर कितना सॉरी y बराबर लूंगा कितना 3, तो 7 थी 21, और 50 में से यदि आप 21 घटाएंगे 3 से बच्चों नहीं आएगा, यहाँ करेंगे हम 5 देंगे, कितना 5। तो 5 सत्ते 35, 50 में से 35 जाएगा तो कितना जाएगा 15, तो 5 थी 15, 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर ले लेंगे क्या 0, तो कितना जाएगा 5 दाए 50। इसी तरह हम लेंगे यहाँ पर अब इसके अंदर समीकरण नंबर 4 से, ये मान आप इस समीकरणों के अंदर रख के देखेंगे, आपका सवाल आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पर इसके अंदर रखेंगे बच्चों यहाँ क्या एक्स वाई के साथ मान निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे यदि 0 रख दें तो 46 आएगा। 46 क्या होगा 5 से भाग नहीं होगा, इसलिए मैं इसकी जगह क्या रख दूँ 1 रख दूँ, तो भी क्या बात है नहीं बनेगी हमारी। ठीक है, क्योंकि 41 आ जाएगा, 7 के पढ़े में 41 आता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कितना रखूंगा बच्चों, यहाँ पर रखना होगा बच्चों में कितना 5, तो कितना जाएगा 5 पंजू 25, और 46 में 25 गया तो कितना जाएगा 21, 7 21। ठीक है बच्चों, अब दूसरा मान क्या रखा जाए। अब बच्चों में यहाँ पर क्या रखना होगा, इसी तरह से हम चलते रहेंगे धीरे धीरे, तो कोई भी संख्या नहीं आएगी, 12 ही रख सकते हैं। 12 पंजे 60, अगर 60 में से 46 जाएगा तो कितना आएगा घटा का आएगा 14, तो 7 दूनी 14 घटा का 2 माना जाएगा। आइए हम इनसे बना लेते हैं अपनी ग्राफ। तो बच्चों आपका ग्राफ तैयार कर दिया है मैंने आपके लिए। अब हम इस ग्राफ के अनुसार सारणी के हिसाब से बिंदु लेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि जब x 3 है तो y कितना है 5, x 3 है तो y कितना है 5 है, तो यहाँ से एकदम सीधी रेखा में 5 ये आ गया बच्चों 5, तो 3,5 ये बिंदु बन गया आपका। दूसरा बिंदु जब y 0 है, x कितना है 10, y 0 x 10, ठीक है जाएगा 10,0 पर। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे पैमाने की सहायता से मिला देंगे, और एक रेखा आगे तक बढ़ा के निरूपित कर देंगे इसके ऊपर, या खींच देंगे। ये यहाँ से हमारी रेखा बन गई। अब इस रेखा के ऊपर कहीं पर भी इसका मान रख देंगे। ये किससे था हमारा 5x जमा 7y बराबर 50, इस समीकरण से बनी है। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरी सारणी के अनुसार। दूसरी सारणी के अनुसार क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि जब x 3 है तो ये कितना है y 5 है, x 3 y 5, बिल्कुल सेम वही बिंदु आ गया इसका भी, तो 3,5 हो गया ये। ठीक है, फिर कह रहा है कि -2, x कितना है -2, और y कितना है 12, ये रहा 12। तो यानी कि इस प्रकार अगर इस बिंदु को बनाया जाए तो x -2 और y 12 पर हमें इसे लेना है, तो ये बिंदु बनेगा बच्चों हमारा कहाँ, कुछ इधर बनेगा बच्चों ये बिंदु कहाँ
यहाँ से 12 तक जाएंगे, यहाँ हमारा बनेगा ये बिंदु, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा हमारा -2,12। ठीक है बच्चों। अब हम इन दोनों बिंदुओं को यहाँ से मिलाएंगे इस प्रकार, यहाँ से इस बिंदु को मिलाया, यहाँ से इस बिंदु को मिलाया, और इन दोनों से गुजरने वाली एक रेखा को हम यहाँ से पैमाने की सहायता से नीचे तक खींच डालेंगे। ठीक है बच्चों, खींच दिया मैंने नीचे तक एक रेखा। ठीक है, अब इस रेखा क्या करेंगे, नामांकन करेंगे। क्या है इस रेखा का नामांकन बच्चों हमारा, इसका है 7x जमा 5y बराबर 46। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं किस पर काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं। यदि इस बिंदु से नीचे x के निर्देशांक देखे जाए तो 3 और y के देखे जाए तो 5, तो हमारा यही क्या बनेगा, उत्तर बन जाएगा बच्चों। तो यानी कि यहाँ से क्या जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमारे पास आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था x, तो लिख देंगे यहाँ से अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपये जाएगा, x का मान है 3 रुपये। फिर एक कलम का मूल्य हमने क्या माना था y, जो कि क्या आएगा 5, तो लिख देंगे अतः एक कलम का मूल्य बराबर है 5 रुपये। तो इस प्रकार इसको लिख देंगे और उनके सामने लिख देंगे बच्चों क्या आंसर। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2 पर आपकी चर्चा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमारा क्या है कि अनुपातों A1/1 2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर हैं या संपाती हैं। तो आइए करते हैं भाग 1। तो ये है बच्चों हमारा समीकरण 5x घटा के 4y जमा 8 बराबर 0, 7x जमा 6y घटा 9 बराबर 0। तो हम इसका हल किस प्रकार करेंगे, इसमें लिखेंगे दिए गए समीकरणों की तुलना a1x जमा b1y जमा c1 और a2x b2y जमा c2 से करने पर, इनसे तुलना करने पर बच्चों क्या आ जाएगा, हम देखते हैं क्या कि a1 बराबर कितना जाएगा 5, b1 बराबर घटा 4, c1 बराबर है 8, a2 बराबर है 7, b2 बराबर है 6 और c2 बराबर है घटा 9। ठीक बच्चों, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अनुपात निकालेंगे, जिसने कह रखा है a1/a2 5/7, b1/b2 घटा 4/6। यदि इसको काट दिया जाए 2 से, 2 2 19, 4 2 3 6 घटा के 2/3 बन जाएगा। इसी तरह C1/C2 बराबर बन जाएगा 8/9। परंतु हम यहाँ से देख सकते हैं क्या कि A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2, और यदि ऐसा हो तो क्या जाएगी, क्या जाएगा, ऐसा हो तो निम्न युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार में सवाल का हल हो जाएगा। अब हम करते हैं इसके भाग नंबर 2 की। भाग नंबर 2 में क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि 9x जमा 3y जमा 12 बराबर है 0, 18x जमा 6y जमा 24 बराबर है 0। तो हम इसमें भी लिखेंगे दिए गए समीकरणों की तुलना a1x जमा b1y जमा c1 कोमा a2x जमा b2y जमा c2 से करने पर, क्या बच्चों की तुलना इनसे करने पर, देखिए क्या बनता है करने पर तुलना करने पर बच्चों हम क्या प्राप्त करते हैं, a1 बराबर है 9, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है 12, a2 बराबर है 18, b2 बराबर है 6 और c2 बराबर है 24। अब इनके अनुपात लेंगे, a1/a2 बराबर है
9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसी तरह B1/B2 बराबर है 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी तरह C1/C2 बराबर है 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यानी कि A1/A2 कितना गया बच्चों हमारा 1/2। B1/B2 कितना गया हमारा 1/2। और C1/C2 कितना गया बच्चों हमारा 1/2। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तीनों क्या हो गए बच्चों हमारे बराबर हो गए। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी बच्चों समांतर हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि तीनों क्या हैं एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या जाएंगी समांतर। मैं इनके बारे में आपको हमारी जो आधारभूत बातें बताई थी, मैंने परिचय दिया था अध्याय का, उसमें बता चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे देख लें, आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके भाग नंबर 3 की बच्चों। समांतर नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा समपाती, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्या होगा समपाती का। तीनों बराबर होते बच्चों समपाती बनते हैं। समांतर तब आती है जब इसके बराबर ना हो। इसमें तीसरे भाग में दिया है हमें 6x घटा के 3y जमा 10 बराबर 0, 2x घटा के y जमा 9 बराबर 0। तो हम इसमें वही लिखेंगे, दिए गए समीकरणों की तुलना a1x b1y जमा c1 a2x b2y जमा c2 से करने पर। ठीक है बच्चों, इनसे करने पर हमारे क्या जाएंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 के बनाएंगे। a1 बराबर कितना गया बच्चों हमारे यहाँ से 6, p1 हमारा यहाँ से कितना घटा 3, c1 बच्चों हमारे यहाँ से कितना गया 10, a2 हमारा यहाँ से आएगा 2, b2 घटा 1 और c2 हमारे यहाँ से कितना आएगा 9 आएगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इनके अनुपात लेंगे। a1/a2 बराबर है 6/2, कितना आएगा बच्चों 3। फिर b1/b2 घटा के 3 घटा का 1 कितना जाएगा बच्चों यहाँ से 3। इसी तरह c1/c2 10/। अब हम क्या लिखेंगे इनके क्या बन रहे हैं अभी मान, वो और देखेंगे। क्या जाएगा से a1/a2 बराबर 3 और b1/b2 बराबर है 3 और c1/c2 बराबर है 10/9। ठीक है बच्चों, ये है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्या दिख रहा है इससे, यहाँ से दिख रहा है बच्चों कि a1/a2 बराबर है b1/b2 परंतु नहीं बराबर है c1/c2। अगर ऐसा हो तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे बच्चों समांतर हैं। कैसे बच्चों समांतर हैं। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 2 समाप्त होता है और आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि आप हमारे YouTube चैनल S.R क्लासेस पर देख रहे हैं, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं ताकि हम आपकी समस्या को दूर कर सकें। धन्यवाद।